हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। इसको जो लिखा है वो लिखा है अल्फोंसो डोडे ने, जिनका जन्म जो हुआ था 1840 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1897 में हुई थी। और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे जो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। अब हम इसको समझेंगे हिंदी में, इसकी समरी। उस प्रातःकाल फ्रेंच विद्यालय के लिए बहुत देर से चला। उसे धमकाए जाने का भय था क्योंकि मिस्टर हैमल उससे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछने वाले थे, जबकि वह उसके विषय में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने की सोची। गर्म चमकीला दिन, चहचहाते हुए पक्षी और आरा मशीन के पिछवाड़े खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रशिया के सैनिक प्रलोभित करने वाले थे, किंतु उसने प्रलोभन को दबाया तथा शीघ्रता से विद्यालय की ओर चला गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट के सामने भीड़ थी। लोहार वेटचर ने फ्रेंच को इतनी तीव्रता से न जाने को कहा। उसने बालक को विश्वास दिलाया कि वह अपने विद्यालय में समय से पहले पहुंच जाएगा। प्राय विद्यालय प्रारंभ होने के समय काफ़ी कोलाहल होता था, किंतु उस दिन प्रत्येक चीज़ ऐसी शांत थी जैसे कि रविवार का प्रातःकाल हो। खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि उसके सहपाठी पहले ही अपने अपने स्थान पर थे तथा मिस्टर हैमल अपने बाजू में एक नीचे लोहे का अपना भयंकर पैमाना रखे इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंच ने द्वार खोला तथा भीतर चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर लालिमा आ रही थी तथा वह भयभीत था। मिस्टर हैमल ने अत्यंत दया भाव से उसे अपने स्थान पर बैठ जाने को कहा। फ्रेंच ने ध्यान से देखा कि उसके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालदार कमीज तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इन सब पर कसीदा कढ़ा हुआ था। वह इन्हें निरीक्षण अथवा पारितोषिक वितरण के दिन पहनते थे। ग्रामीण लोरा चुपचाप प्राय खाली रहने वाली पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई देता था। वृद्ध हॉसर तो एक पुरानी प्रवेशिका भी ले आया था। मिस्टर हैमल ने कहा, यह अंतिम पाठ था जो वह उन्हें पढ़ाएगा। इसके पश्चात एलिस तथा लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। यह उसकी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक रहें। फ्रेंच को अफसोस हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। मिस्टर हैमल के जाने की खबर वर्णन करता यह भूल गया था कि उसका पैमाना और वे कितने क्रूर हैं। अब फ्रेंच की समझ में आया कि मिस्टर हैमल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक क्यों पहनी हुई थी और गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्ति पूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे जो अब उनका नहीं था। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को स्वर गाने को कहा, किंतु वह वहाँ चुप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया। उसने स्वीकार किया कि वह अध्यापक तथा फ्रेंच के माता पिता दोषी थे। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण है। उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें तथा कभी न भूलें। उसकी भाषा उसके कारावास की कुंजी थी। फिर उन्होंने व्याकरण एवं लेखन के पाठ मिले। छत पर कबूतर बहुत धीमे गुटर गूं कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या वे कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे।
इसे पूरे समय मिस्टर हैमल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। लेखक के पश्चात उसका इतिहास का पाठ था तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित किया, ब, बे, बी, बो, बू। वृद्ध हंसर भी रो रहा था। अचानक गिरजाघर की घंटी ने 12 बजाए तब दोपहर की प्रार्थना हुई। उस क्षण प्रशिया के सैनिक ने सैन्य अभ्यास से लौटने की तुरही की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आई। मिस्टर हैमल खड़ा हो गया। वह बोलना चाहता था, किंतु किसी चीज़ ने उसको गला रूंध गया। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था उसने श्याम पट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वह रुक गया तथा दीवार के साथ अपना सर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ में ही यह इंगित करने की मुद्रा बनाई, विद्यालय की छुट्टी हो गई थी तथा वे जा सकते थे।